ओम शांति। आज सब लोग भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आता कि भगवान को निमंत्रण कैसे दिया जाए, भगवान को कैसे बुलाया जाए। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि भगवान के चरण हमारे घर में आ जाएं, भगवान मेरे घर में आ जाएं, तो मेरा घर स्वर्ग बन जाए। जब घर में दुख अशांति का माहौल होता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि दुख भरे माहौल को भगवान परिवर्तन कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से दिल से जुड़े हैं और यह चाहते हैं कि भगवान मेरे घर में आ जाएं, भगवान की शक्तियाँ मेरे घर में आ जाएं, भगवान के कदम मेरे घर पर पड़ें। जिससे मेरा घर सुख शांति से भर जाए। आज भी जो हम नियम करते हैं ताकि भगवान हमारे घर में आए, लेकिन याद रखें भगवान हमारे घर में कैसे आएंगे और आपकी कौन सी विधि है जो भगवान को आपके घर में आने के लिए मजबूर करेंगी। तो आपको यह 3 विधियां याद रखनी हैं। अगर आप ये विधियां आपके घर में बना लेते हैं तो सहज ही भगवान आपके घर में आने लगेंगे और रोज आपके घर में चक्कर लगाएंगे। पहला है ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, क्योंकि आप चाहते हैं कि भगवान मेरे घर में चक्कर लगाएं, भगवान मेरे घर के वाइब्रेशन को अच्छा करें, भगवान मेरे घर में दुख और अशांति को ख़त्म करें, हमारे घर के अच्छे वाइब्रेशन बने, यह हम चाहते हैं। तो आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उस परमात्मा को याद करें, एक मेडिटेशन के रूप में। जिसको भी आप मानते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, आप भगवान को याद करते हैं, आप शिव बाबा को याद करेंगे। यदि आप राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, आप जिसको भी मानते हो, और यदि आप शिव बाबा के बच्चे हैं तो आप मानिए, अगर आप शिव बाबा के बच्चे हैं तो सोचिए कि परमात्मा हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे घर के द्वार खुले हुए हैं और बड़े प्यार से, स्नेह से हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले हमारी दहलीज शुद्ध हो गई, और पहली तो हमारी दहलीज शुद्ध हो गई, और दूसरा जब वो हमारे घर में आए तो हमारा घर एकदम शुद्ध हो गया। आप सोचिए, आपके घर में भगवान के साथ साथ सारे देवी देवता चक्कर लगाते हैं, तो आपका घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। और हम चाहते भी हैं कि हमारा घर स्वर्ग बने। जब हम भगवान को निमंत्रण देंगे, भगवान हमारे घर में चक्कर लगाएंगे, तो भगवान कब चक्कर लगाते हैं? वो भी ब्रह्मा मुहूर्त में। हम क्या समझते हैं कि सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है,
कौन उठे, क्योंकि भगवान आपके त्याग को, तपस्या को ही देखते हैं। आज का समय, आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है, ज़्यादातर गाँवों में तो फिर भी सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं, स्नान ध्यान करके भगवान का ध्यान आदि करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। और गांव की माताएं तो सवेरे सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ करती हैं, आरती करती हैं, खाना बनाती हैं और भगवान को भोग भी लगाती हैं। और बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घरों में लोग 12-12 बजे तक सोते हैं और सुबह 8-10 बजे तक उठते हैं। तो सोचिए उस घर का माहौल क्या होगा, कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। क्या ऐसे घर में भगवान आएंगे? भगवान के कदम ऐसे घर पर पड़ेंगे? नहीं, ऐसे घर में कभी भगवान नहीं आएंगे। घर का माहौल ही अशुद्ध हो जाता है, वहाँ के वाइब्रेशन एक नेगेटिव हो जाते हैं, आलस भरे। उस घर में ना तो कोई नियम मर्यादाएं कुछ नहीं होती हैं, सभी समाप्त हो जाती हैं। तो क्या ऐसे घर में भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। उस घर में सुख शांति नहीं आएगी। उस घर की बीमारियां, समस्याएं, तकलीफें दूर नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ का माहौल, वातावरण, जो वायुमंडल है वो अपवित्र है, शुद्ध नहीं है। तो वहाँ पर भगवान कैसे आएंगे? तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें भगवान को अपने घर में बुलाना है। तो सबसे पहले हमें अपने नियम कायदों को परिवर्तन करना है, जब ही हमारे घर में भगवान आएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो समय है उसको हमें पक्का करना होगा और अपने घर में एक स्वच्छता, पवित्रता रखनी है। जब हम अपने घर में स्वच्छता, पवित्रता रखेंगे तो हमारे घर में भगवान आएंगे और हमें शुद्ध वाइब्रेशन, और हम जब भगवान को अच्छे वाइब्रेशन से भगवान का आह्वान करेंगे तो परमात्मा अवश्य हमारे घर में आएंगे और हमारे घर में सुख शांति का बरसात करेंगे। तो हमें अपने घर का माहौल बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है। अगर हम त्याग करके उठते हैं तो निश्चित है कि भगवान हमें फल भी देगा, लेकिन हमने त्याग किया ही नहीं तो भगवान हमें फल कैसे देगा? अगर हम पहला निमंत्रण भगवान को देंगे, उस ईश्वर को देंगे, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और भगवान को बड़े प्यार से निमंत्रण देना है, उसका आह्वान करना है। ये निश्चित है। उसे दिल से बुलाओ, हे प्रभु आप हमारे घर आओ और हमारे घर को पावन बनाओ। मैं आपका बच्चा बड़े प्यार से बुलाता हूँ। आप आकर हमें सर्व शक्तियों से संपन्न बनाओ, हमारे घर को शुद्ध और पवित्र बनाओ। तो निश्चित है कि भगवान हमारे घर में आएंगे और हमारे घर में खुशियाँ आने लगेंगी। तो क्या होगा? आपके एक बार बुलाने पर भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे, क्योंकि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं तो भगवान ही बंध जाता है हमारे प्यार के बंधन में। तो आपको भगवान को निमंत्रण देना है कि रोज भगवान हमारे घर आए। आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय
जो हम कहते हैं 2 बजे से 5 बजे तक, बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आध घंटा, आप जितना चाहें उतना याद कर सकते हो। भगवान को बड़े प्यार से, स्नेह से याद करिए, क्योंकि भगवान तो प्यार का भूखा है, भावनाओं का भूखा है। उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ भावनाएं चाहिए हम बच्चों से। तो ऐसे ही हमें भगवान को बुलाना है तो भगवान जरूर आएंगे। दूसरा है, बहुत सारी माताएं पूजा पाठ करती हैं। आप अपने मंदिर की पूजा का टाइम 5 से 7 बजे तक करिए। बहुत सारे लोग हैं जो 7 बजे उठते हैं, फिर 8-9 बजे जाते हैं। तो सोचिए, बड़े बड़े मंदिरों में पूजा पाठ 5 से 9 बजे तक होती है, तो हम अपने घरों की पूजा कब कर रहे हैं? जब कुंभकर्ण जागते हैं तो भगवान हमारे घर में कैसे आएंगे? भगवान हमसे मिलने कब आते हैं? 5 से 7 बजे तक। हम 7 बजे उठते हैं, फिर नया धोआ तो 10 बज गए। हम कई बार यही सोचते हैं कि घर गृहस्थी में हमें पूजा पाठ करना है, खाना बनाना है, तो इसमें भी अशुद्धता होती है। कितना भी जल्दी हो, ज़रूरी हो, कोई सा भी काम हो, हमें सबसे पहले उठकर नहाना धोना है, फिर हमें भगवान को पूजा पाठ करनी है। 2 मिनट अगरबत्ती लगाकर पूजा पाठ करके जो हमारे घर का माहौल है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और हमारे घर का वायुमंडल बहुत शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। परमात्मा को याद करके हम घर में भोजन बनाएंगे, क्योंकि जब हम शुद्धता से घर में भोजन बनाएंगे तो हमारे घर में जो व्यक्ति, जो हमारे परिवार वाले रहते हैं, उनका भी मन शुद्ध हो जाएगा। हम बगैर नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का वाइब्रेशन अशुद्ध हो जाते हैं, किचन का वाइब्रेशन बहुत अशुद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे माताएं, बहनें, भाई हैं जो सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो तो सुबह उठकर 4 से 5 के बीच में उठ ही जाते हैं और वो भगवान को ध्यान आदि करते हैं। और जो दुनिया वाले हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनका समय है 5 से 7 बजे तक। हमें उठकर भगवान को याद करना है और भगवान का आह्वान करते हैं। और जो ऑफिस आदि जाते हैं, उनका समय है 5 से 7 बजे तक। हम नहा धोकर पूजा पाठ करके और हम अपनी दुकान पर जाएं, भगवान को अगरबत्ती लगाएं, भगवान का ध्यान करें और अपने पास बुलाएं। अपने कारोबार में भगवान को सहयोगी बनाएं। जो सुबह का वातावरण होता है वो बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। और तीसरा है नुमा शाम का योग। शाम का योग, शाम का समय, जिसको कहते हैं, जो लालिमा होती है चंद्रमा की, जो लालिमा होती है, जो चारों तरफ फैली होती है, हम भगवान को याद करते हैं, दीपक आदि जलाते हैं। उस वक्त भी भगवान हमारे घर चक्कर लगाते हैं। उस वक्त भी हम सभी मेडिटेशन करते हैं 6 से 7:30 बजे तक। जब भी भगवान को हम आह्वान करते हैं, उसको हम अपने घर में बुलाते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे घर में आते हैं
और हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। हमें हर परिस्थिति विघ्न में भगवान सहयोग करते हैं। सदा भगवान हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे ही हमें भगवान को बुलाना है और इन 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना है। ओम शांति।